जंगल के बीच अचानक हवा चली। कुछ ताकतवर रोशनियां घूमी, चट्टानें हवा में उड़ने लगी और फिर चमत्कार हुआ। कैसे हुआ? ये ककनमठ है, यहाँ ये भूतों का बनाया हुआ है। तो किसी अदृश्य ताकत ने, किसी शक्ति ने, या आध्यात्म से परिपूर्ण किसी बड़ी शक्ति ने इसका निर्माण किया है। किसने किया? इसका तो शंकर जी का साथ चाहते ही बताते, उन्हीं की लीला रची हुई है ये। उन्होंने ये ऐसा किया है। भूत तो वही थे, देवता तो वही थे, रचयिता तो वही है ना। आसमान तक टनों भारी चट्टान किसने पहुंचाई? कोई बाहुबली था या महाबली? न तराशा न तरतीब से रखा, बस आड़ी टेढ़ी चट्टानें रख दी और मंदिर बना दिया। पत्थर लटक रहे, उसके नीचे खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है ये पत्थर अभी गिरेगा। चलो बनाया तो बनाया, लेकिन यहां शिव को क्यों बसाया? तंत्र क्रिया आज भी पूरी तरह हो रही है। वो विशुद्ध धर्म का मंदिर वहाँ होता है, धर्म की पूजा होती है, लेकिन शिव का शिवलिंग जहाँ स्थापित है और जलेरी नहीं है, उसमें ये माना जाता है कि वो तंत्र क्रिया से परिपूर्ण है। यहां युगों से तंत्र और मंत्र गूंजते हैं, तभी न जाने कितने भूकंप आए, तूफानों ने कहर ढाया, लेकिन मंदिर अडिग रहा। चमत्कार है भोले बाबा का, शंकर बाबा जिनकी पिंडी नीचे वो उसमें है। हमें तो उन्हीं की कृपा लगती है जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं गया। लोग कहते हैं कि जिस धाम में खुद महाकाल हो, उसका काल क्या बिगाड़ेगा, और वही लोग कुछ और भी कहते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। अब ये तो कहानियां हैं जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी शिव मंदिर के बारे में कही सुनाई जाती हैं युगों से, लेकिन ये कथाएं तो दिन की हैं। मंदिर का दिन एक हिस्सा है, तो रात का किस्सा और ज्यादा रहस्यमय। वो किस्सा जो किंवदंतियों को सच साबित कर देगा, जो ये साबित कर देगा कि मंदिर को भूतों ने बनाया था, भगवान शिव के गणों ने, भस्मधारी भोले के दूतों ने। रात का वो किस्सा सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए। इसके अंदर एक ककनमठ से जॉइंट है, इसकी सुरंग अभी जो निर्माण किया है, तो इसने खुदाई की थी तो उसमें निकली है, ये सुरंग निकली। इसके अंदर एक चक्का है, घूमता नहीं है, मंदिर के नीचे लगा हुआ है। इसको घुमाओगे तो और रास्ता अंदर खुल जाएगा। रात को भूतों का वास होता है। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? अगर आप में दम है तो आप आइए, हमसे बात करिए। कुछ आवाज एकदम से बंद हो गई। आवाज क्या हो गया? अनईजी सा लग रहा है। अभी एकदम से ही हुआ है। पानी दो, पानी दो, पानी। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हेलो भाई, आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप यहाँ बैठो मत, आप चलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं बैठना, आप चलो यहाँ से। यार अंजलि दिख नहीं रही है कहीं पे, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। इधर ही उधर होनी चाहिए कहीं पे। पेड़ के पास तो नहीं दिखाई दे रही। अरे वो अंजलि तो नहीं है। देखना देखना देखना, अंजलि क्या हो गया? क्या हुआ? आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी पैरानॉर्मल टीम के साथ ये क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, ये आपको अभी बता भी दें तो भी आप समझ नहीं पाएंगे।
वो समझने के लिए आपको मंदिर को समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये है मंदिर। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह चट्टानों को आड़ा टेढ़ा रखकर कौन अनाड़ी मंदिर बनाएगा और क्यों बनाएगा। प्राचीन काल के कई मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं, वो तो विशाल और भव्य बने हैं। हजारों साल पहले जिन लोगों को कई टन भारी पत्थरों को सैकड़ों फीट ऊपर पहुंचाने का तरीका पता था, उन्हें क्या मंदिर की दीवारें खड़ी करनी नहीं आती थी? इसी सवाल के जवाब में लोग कहते हैं कि इसे भोले बाबा के गणों यानी भूतों ने बनाया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के वीराने में खड़ा एक विशाल मंदिर सदियों से सिद्धियों, सवालों, चमत्कारों और रहस्यों से घिरा, जहां दिन में इंसानी कदम भटककर पहुंच भी जाएं, लेकिन रात में परिंदा भी पर नहीं मारता, क्योंकि रात होते ही यहां फैला खौफ सांसें लेने लगता है। मुर्दा रातों की कहानियां जिंदा हो जाती हैं। ये ककन मठ है, यहाँ ये भूतों का बनाया हुआ है। हम लोग बोलते थे भूतों ने कैसे बनाया, कि किसी को मालूम ही नहीं है, रातों रात बना दिया। और यहाँ कोई पत्थर नहीं था, कोई कारीगर नहीं थे, कोई ऐसा वो नहीं था कि जिससे ये इतना जल्दी बन सके। पत्थरों के ऊपर पत्थरों पर मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनके कि अभी अवशेष शेष हैं। उससे ये बिल्कुल निर्धारण होता है कि इस मंदिर का निर्माण कहीं भूतों ने या किसी आध्यात्म धर्म से परिपूर्ण बड़ी शक्ति द्वारा किया गया है। हमने कहा कि भूत तो होते नहीं, तो फिर वो मंदिर कैसे बनाएंगे? तो लोगों ने कहा कि अगर भगवान शंकर पर विश्वास है तो उनके गणों पर भी करिए, और उनके गण अपने आराध्य के लिए मंदिर क्यों नहीं बनवा सकते? जब उनकी बारात में सब लोग जा सकते हैं, भूत पिशाच दानव किन्नर और इतने लोग जा सकते हैं, तो क्या वो अपना मंदिर नहीं बनवा सकते उनसे, भूतों से? बताओ आप। जो चीज़ें मनुष्य नहीं निर्माण कर सकता और जो बिना चूना या पत्थर या किसी जोड़ के इतने भारी कई कुंटलों के पत्थर और लगभग 115 से 20 फुट ऊंचाई तक लगा के बिना सहारे के बनाना कुछ मिरेकिल जैसा है, और एक मानव बुद्धि को, चिंतक को बाध्य करता है कि ये कैसे हुआ होगा। लोगों में भी वहाँ गांव-गांव में कहना है कि इसका निर्माण भूतों ने किया, भगवान शंकर के गण हैं। अच्छा, चलिए ये मान भी लें कि ये सच है, तो फिर उनके गण ऐसा अजीब सा निर्माण क्यों करेंगे? तो लोगों ने कहा कि महादेव ने गणों को इजाजत तो दी, लेकिन उन्हें एक रात में मंदिर बनाना था। जब मंदिर का निर्माण भूत एक रात में हो रहा था और भूत इस निर्माण कर रहे थे, अचानक सुबह होती है, सुबह के जैसे पहर लगता है तो स्त्री दिखी है या बर्तन की आवाज आई, पर सुबह हो गई थी और भूत के पास चला गया था, आधा अधूरा बन के तैयार रह गया था ये। फिर जनता आई यहाँ तो देखा तो ये तो जंगल था यहाँ घोर। उन्होंने कहा ये कहाँ से बन गया, कैसे बन गया? तो हमारे पिताजी वगैरह बाबा गुरु वो सब बताते, हमने इसको ऐसे ही देखा है। कितनी भी आंधी तूफान बहुत भयंकर आए, हमें फिर भी यकीन नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि मंदिर हजारों साल पुराना है। भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने अब तक न जाने कितने शहर और राज्य तबाह कर दिए, दुनिया के नक्शे बदल दिए, और इस मंदिर का एक पत्थर भी हिल जाता तो पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। लेकिन आज तक इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, और यही शिव शक्ति का सबूत है। पत्थर लटक रहे हैं, उसके नीचे खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है ये पत्थर अभी गिरेगा, जबकि हम आज 72 साल के हो गए। उस समय
10 साल के होंगे तब से वो पत्थर वहीं की वहीं लटका हुआ है। शंकर बाबा की कृपा है, भोले बाबा की, जो उसके नीचे बैठे हुए, हम तो ये जानते हैं वो ही उसकी रखवाली कर रहे हैं। हमें तो उन्हीं की कृपा लगती है जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं गया। न इसके पत्थर इस इलाके के, न बनाने वाले इस दुनिया के, न ही दिन में पूजा करने की इजाजत, न रात में यहां रुकने की किसी की हिम्मत, क्योंकि यहां ये सब उनका अधिकार है जो सिर्फ शिव के हैं। और उसका सबूत है यहां से रात में आने वाली मंत्रों की आवाजें। जलहरी जिनमें नीचे लगी होती है वो परिवार सहित होते हैं। उसमें पार्वती जी होंगी, गणेश होंगे, कार्तिकेय होंगे, नंदी होंगे। वो विशुद्ध धर्म का मंदिर वहाँ होता है, धर्म की पूजा होती है। लेकिन शिव का शिवलिंग जहाँ स्थापित है और जलहरी नहीं है, उसमें ये माना जाता है कि वो तंत्र क्रिया से परिपूर्ण है। कि रात को कोई बास नहीं रुकता, यहाँ पर रुकता नहीं। रात को भूतों का बास होता है। 5 के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, किसी को प्रवेश की आज्ञा नहीं रहती। कोई भी जैसे कि कोई भी टूरिस्ट आता है या देखने आता है तो मना कर देते हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ रात में शिव के गण इकट्ठा होते हैं, महादेव का ध्यान तंत्र और मंत्र से करते हैं, तब उन्हें सुना और देखा भी जा सकता है। हमने लोगों से कहा कि ये शरारती तत्वों का काम होगा, तो लोगों ने कहा आप खुद रुक कर देख लीजिए। लेकिन ऐसा करना है तो महादेव के मंदिर के अंदर जाने से पहले महाबली के दरबार चले जाओ, पास में ही है। वहां कहानी का एक सिरा और मिल जाएगा। बहुत सुन लिया, अब एक्शन का वक्त था। इसलिए हम कहानी के सबसे पहले सिरे को खंगालने पहुंच गए। ककनमठ मंदिर के रास्ते पर हम हैं और देखिए कि एक विशाल मूर्ति बजरंग बली की यहाँ पर है और पंडित जी हमारे साथ यहाँ पर है। पंडित जी, इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू मूर्ति है, क्या है इतिहास यहाँ का? ये 11वीं शताब्दी से बताते हैं अपन लोग कि 11वीं शताब्दी का, ये 11वीं शताब्दी से भी पता नहीं है। तुलसीदास जी की ये प्रतिष्ठा कराई हुई है और ये मूर्ति यहीं निकली हुई है जी। और इसके अंदर एक ककनमठ से जॉइंट है इसकी सुरंग, जो इसके अंदर ही अंदर सुरंग है। अभी जो निर्माण किया है तो इसने खुदाई की थी तो उसमें निकली है, ये सुरंग निकली है। बिल्कुल एक सुरंग बता रहे हैं कि जो ककनमठ जाता है यहां से होकर, तो अपने आप में एक कनेक्शन जुड़ता है हनुमान जी का और शिव भगवान का। लोगों का दावा था कि बजरंग बली के धाम में सुरंग का रास्ता बंद कर दिया गया था। उधर ककनमठ में आज भी एक दरवाजा है, लेकिन आज तक कोई उसे खोल नहीं पाया। इसके अंदर एक चक्का है, वो घूमता नहीं है, मंदिर के नीचे लगा हुआ है। इसको घुमाओगे तो और रास्ता अंदर खुल जाएगा, अंदर से रास्ता निकलेंगी। आज तक कई लोगों ने घुमाने की कोशिश की है, घूम नहीं पाया। ककनमठ और महाबली के धाम को जोड़ने के लिए सुरंग क्यों और किसने बनाई, ये कोई नहीं जानता। हमने सोचा कि हम सुरंग तलाशेंगे, शायद सुरंग के अंदर ही ये सारा रहस्य खुल जाए, शायद रात में रुकने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन उससे पहले हमने ककनमठ के हर हिस्से को दावों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखना और समझना शुरू किया। इसी खोज में हमें मंदिर को लेकर एक अलग ही कहानी पता चली। ककनमठ मंदिर की 2 कहानियां हैं। एक वो कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि भूतों ने इस मंदिर को बनाया, और दूसरी कहानी जिसके बारे में यहाँ के पुरातत्व विभाग ने लिखा हुआ है कि ये मंदिर का जो शिखर है लगभग 100 फीट ऊंचा है, जो अब जीर्ण शीर्ण है। अब इस मंदिर की कहानी, जो इतिहास के बारे में कहा जाता है कि मंदिर का नाम रानी ककनमती के नाम पर जाना जाता है, जो संभवतः कच्छप घात शासक कीर्तिराज की रानी थी, जिसके आदेश पर ही इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में किया गया। यानी कि 11वीं सदी में ककनवती जो थी वो शिव भक्त थी और उनकी इच्छा थी कि एक शिव मंदिर निर्माण किया जाए, तो राजा ने उनके लिए उनके आदेश पर इस शिव मंदिर का निर्माण किया। एक दावा लोगों का था
और दूसरा दावा सरकारी। लेकिन मंदिर की संरचना दोनों दावों पर सवाल खड़े करती है। ये मंदिर आपको बाहरी तौर से जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही अंदर से ये डराता भी है। जिसकी तस्वीरें आप देखिए, कैसे यहाँ के जो पत्थर हैं वो लटके हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए ये पत्थर आपको जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे लग रहा है कि बस थोड़ी ही देर में ये पत्थर यहाँ से नीचे गिरेंगे और जमीन पर आ जाएंगे। ये अपने आप में एक डरावना दृश्य है जो आप मेरे कैमरे पर देख पा रहे होंगे। अलग अलग पत्थर देखिए, ये पत्थर कहां से बाहर से निकले हैं। ये बीच का ये जो मंदिर का प्रांगण है, जो मंदिर का मंडप है और मेन मंदिर के बीच को जो जोड़ता है, उसे देखिए कैसे वो पत्थर बीच में अटका हुआ है कि जैसे लगता है बस थोड़ी ही देर में वो क्रैक होकर बस नीचे गिर जाएगा। और बल्कि निशान भी दिख रहे हैं जो क्रैक के। और देखिए ऊपर जो गुंबज के आसपास भी जो पत्थर एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, वो भी दिखाई पड़ रहा है कि कितने भयानक तरीके से ये पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं। सोचिए कि अगर कोई राजा अपनी रानी की पूजा अर्चना के लिए मंदिर का निर्माण करवाएगा तो भला ऐसा क्यों करवाएगा कि मंदिर खुद उन पर ही गिर जाए। वहीं सवाल यह भी है कि अगर शिव के गणों ने इसका निर्माण करवाया तो फिर यह सुंदर नक्काशी कहां से आई। यानी मंदिर का यह हिस्सा किसी राजा और कुशल कारीगर का काम लगता है और ये ऊपर का हिस्सा शिव के गणों का। यानी सच इन्हीं दो दावों के बीच कहीं छुपा है और वही हमें तलाशना है। हमने पहले वो पत्थर खंगाले जो मंदिर में लगे थे। जिस पद्धति की अब तक बात हो पा रही है इस मंदिर को बनाने में, वो पद्धति अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई जोड़ नहीं है। यहाँ पे देखिए इस मंदिर को बनाने में किसी भी जोड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए नीचे बस पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। किसी भी सीमेंट या किसी ऐसी चीज से ये जोड़े नहीं गए। यहाँ दिख रहा, कोई जोड़ नहीं दिखेगा। ऊपर देखिए यहाँ पर आपको कोई जोड़ नहीं दिखाई देगा। बस इसी पद्धति से ये पूरा मंदिर बना है और अब तक ऐसे ही टिका हुआ है। मंदिर में नहीं समझ आया तो हमने बाहर बिखरे पत्थरों को परखा। आमतौर पर आपको घर बनाने में आसपास के क्षेत्रों की मदद लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको ईंट पत्थर जो हैं वो अपने आसपास के क्षेत्रों में ही मिल सकते हैं। लेकिन कक्कन मठ के मंदिर के निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, लोग बताते हैं कि ऐसे पत्थर यहाँ पर मिलते ही नहीं है। अब जैसे इन पत्थरों को देखिए, ये पत्थर इस क्षेत्र में मिलते ही नहीं। पुराने जमाने में किले और मंदिरों को बनाने के लिए ना एक ब्लॉक सिस्टम का उपयोग होता था कि एक बड़ा पत्थर, उसमें एक छोटा सा छेद किया जाता था जिसमें छोटे पत्थर को अटकाया जाता था। तो ऐसे वो पत्थर ऊपर 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 पहुंच जाता था और उससे मजबूती होती थी, जैसे एक दूसरे में पत्थर जुड़े होते थे। लेकिन जिसकी तलाश अभी मुझे है ना, वो ये थी कि क्या कोई ऐसा यहां पर भी ब्लॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था जिसकी वजह से मंदिर खड़ा हुआ। लेकिन अभी इतनी तलाश के बाद मुझे ऐसा कोई पत्थर यहां पर नहीं मिला। ऐसे समझ नहीं आएगा। हमने सोचा कि मंदिर की बनावट जैसी है ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर बनाकर लोगों के दावों को टेस्ट करते हैं। पहले हमने उन्हीं चट्टानों के टुकड़े इकट्ठा किए जिनसे मंदिर बना था। फिर हमने मंदिर बनाया। अब वक्त था उन्हें टेस्ट करने का। नीचे का बेस है ना, ऊपर की कोशिश करते हैं। देखिए मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं ऊपर से पत्थर यहां वहां हिलते जा रहे। अब इसमें जैसे आंधी तूफान है, जरा सा अगर मैं टच करूंगा तो मंदिर जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। लोगों का पहला दावा सच था। यहां एक भी पत्थर हिला तो मंदिर ढेर हो जाएगा। फिर आज तक कोई भूकंप या कोई और प्राकृतिक आपदा से मंदिर कैसे बचा रहा? तभी हमें शिव के गणों वाले दावे को पुख्ता करता दूसरा सबूत दिखाई दिया।
ककन मठ के मंदिर के प्रांगण में सिर्फ शिव मंदिर ही अधूरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी और जगह है जो कि अधूरी है, यानी कि ये नंदी का मंडप। नंदी का मंडप इसलिए भी क्योंकि जहां शिव भगवान होते हैं वहां नंदी महाराज जरूर होते हैं। अब देखिए, ये मंडप जो है ये भी अधूरा है, इसको बनना था पूरी तरीके से, लेकिन जब मंदिर ही अधूरा रह गया सुबह होते ही, जैसा कि लोग बताते हैं, हम इस पर कितना विश्वास करें हमें अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन असलियत यही है कि यहाँ पर एक नंदी का मंडप बनना था जो कि अधूरा रह गया। यहाँ पर नंदी भगवान की स्थापना होनी थी और वो भी अधूरी रह गई क्योंकि मंदिर ही अधूरा रह गया, शिव भगवान की स्थापना हुई। शिवलिंग की स्थापना हुई, मंडप बना, लेकिन नंदी स्थापित नहीं किए गए। जैसे कोई अधूरा काम छोड़कर भाग गया, जैसा शिव के गणों वाली कहानी में बताया गया था। तो क्या लोगों की बात सच है? इस संभावना को प्रबल किया वहां मिले एक और सबूत ने। ककन मठ मंदिर में सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक चक्र है। इस चक्र को जो आप देख रहे हैं, ये चक्र बहुत ही पौराणिक बताया जाता है। कहा जाता है कि पहले ये चक्र घूमता था और इस चक्र के घूमने से ही दरवाजा है वो खुलता था। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी नक्काशी की गई है और ये चक्र आप देख सकते हैं कि एक बेस पर है जो पहले घूमता था, ऐसे लोग यहाँ के बताते हैं, लेकिन अब ये चक्र काम नहीं करता है, जिसकी वजह से अब इसे जो मंदिर की सीढ़ियां हैं उससे ढक दिया गया है। वो चक्र हमसे भी नहीं घूमा, लेकिन वो मौजूद था, ठीक वैसा जैसा लोगों ने कहा था, यानी एक और सबूत। अब बारी थी शिवलिंग को देखने की। देवों के देव महादेव का एक नाम भूतनाथ भी है और जितने वो देवताओं को प्रिय हैं उतने वो भूतों को भी प्रिय हैं। मुरैना के ककन मठ मंदिर की ये जो कहानी है कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया, तो भूतों ने जब इस मंदिर को बनाया तो भूतों ने इस शिवलिंग की भी स्थापना की होगी और ये वही शिवलिंग है ककन मठ का, जिसके बारे में कहा जाता है कि भूतों ने एक दिन में इस मंदिर का निर्माण किया था। पुराणों में कहानियां हैं कि भगवान शिव की शादी में देवताओं के साथ साथ में भूत प्रेत और न जाने कितने गण जो भगवान शिव के थे वो भी गए थे। पूजा की भले मनाही हो, लेकिन स्थानीय लोग जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और इन्हें मन्नतों का भगवान कहा जाता है। भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पर गांव-गांव के जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो क्या वाकई इस मंदिर को शिव के गणों ने ही बनाया था? यहां मिल रहा हर दावा तो यही इशारा कर रहा था। हम किसी नतीजे पर पहुंचते उससे पहले हमें कुछ और दिख गया। जो पुरातत्व विभाग को सबूत मिले हैं उसे देखिए, कितनी लेयर में इसकी जो बेस है, जो नींव है इस मंदिर की, वो यहां पर खुदाई में मिली है। देखिए यहां पर पत्थर है, यहां पर पत्थर है, यहां पर पत्थर है, जहां मैं खड़ा हूं वहां पर पत्थर है और जो ये बेस आपको दिखाई दे रहा है, जो नींव दिखाई दे रही है, वहां पर भी पत्थर है। ऐसे तमाम अवशेष यहां पर पुरातत्व विभाग को खुदाई में मिले हैं। जिस जगह पर मैं चल रहा हूं वो मंदिर की पुरानी नींव है और कितनी मजबूती से बनाया गया है इसे पत्थरों को। ये देखिए, एक लेयर यहां लगी है, यहां लगी है, यहां लगी है, यहां लगी है, यहां भी लेयर लगी है और अगर हो सकता है कि और भी खुदाई की जाए तो न जाने कितनी बड़ी और गहरी नींव इस मंदिर की हो सकती है, जो इस मंदिर को मजबूत बनाती है, जिसकी वजह से यह मंदिर अभी तक यहां पर डट कर खड़ा है। यानी यह मुमकिन है कि इस बेहद गहरी और मजबूत नींव ने मंदिर को अब तक प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर रखा हो। लेकिन मंदिर को आड़े टेढ़े पत्थर रखकर किसने बनाया? अब वक्त को पलटकर निर्माण करने वाले को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन रात की हलचल को तो परखा जा सकता है। राम जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही है। दो कहानियां हैं, एक वो कहानी जो 21वीं सदी से जुड़ी है और दूसरी कहानी भूतों वाली। भूतों की कहानी सुन के मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी भी होगी अगर रात में
कुछ चीज़ें होती हों, क्योंकि शाम में लोगों का आना मना हो जाता है इस मंदिर में। पैरानॉर्मल वाली टीम मंगा लें क्या? इसके लिए तो पैरानॉर्मल मेरे ख्याल से बुलाना चाहिए। थोड़ा सा हमारे लिए भी क्लियर हो जाएगा कि अगर है तो भाई सच्चाई है कहानी में, हकीकत है, और नहीं है तो फिर भाई इसे फंसाना ही फंसाना है। देखो कोई नंबर हो तो लगाओ पैरानॉर्मल वालों का। तो ये देखते हैं, एक बंदा है राजेश करके, उसको कॉल कर लें। हमने फोन करके पैरानॉर्मल टीम को बुलाया। राजेश करके हैं, उनको कॉल मिलाता हूँ, हमारी पैरानॉर्मल टीम से हैं वो। हेलो राजेश जी। हाँ जी। आलोक बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हाँ जी आलोक जी बताइए। बस बढ़िया। एक काम था आपसे। हम मुरैना में इस वक्त ककनट मंदिर है यहाँ पर, और लोग बताते हैं कि इसे एक रात में भूतों ने बनाया था, तो हम उसे चेक करना चाहते थे। तो क्या आप मिल पाओगे हमें यहाँ पर? आलोक भाई मैं अभी ग्वालियर में हूँ। अच्छा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम है, अगर आपको आज ही शूट करना है तो आप मुझे 2 से 2.5 घंटे दो। 2-2.5 घंटे में मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं हूँ यहीं पर, आप आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अब हमें रात होने का इंतजार था, उन आवाजों को परखने का जो रात में शिव के गणों की बताई जाती हैं, उन तंत्रों और मंत्रों के दावे को देखने का जो अंधेरे में इस शिवधाम के रहस्य को रोशन कर देते हैं। थोड़ी देर में हम उस रहस्य का सामना करेंगे जो रात में यहां जिंदा हो जाता है। यार अंजलि दिख नहीं रही है कहीं पे। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। इधर ही उधर होनी चाहिए कहीं पे। पेड़ के पास तो नहीं दिखाई दे रही। अरे वो अंजलि तो नहीं है। देखना देखना। अंजलि, 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 क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हैं? यहाँ क्या कर रहे हो आप? आधी हकीकत आधा फसाना। ककनमठ धाम का थोड़ा रहस्य तो हमने सुलझा लिया था, बस हमें रात का रहस्य सुलझाना था। उसकी भी एक थ्योरी हमने बना ली थी। ककनमठ का शिवलिंग तंत्र साधना के लिए काफी अहम माना जाता है। वहां साधु सन्यासी या फिर तांत्रिक तंत्र साधना करते होंगे। जंगल में जलते हवन कुंड और मंत्रों की आवाजें गांव वाले सुनते होंगे। ककनमठ को भूतों ने बनाया, यह कहानी तो पहले से चली आ रही थी। तो लोगों ने कहानियों को जोड़कर यह मान लिया होगा कि वहां रात में भूत पूजा करते हैं। अब भला कौन जिगर वाला जंगल में जाकर यह देखने की हिम्मत करता? इसलिए वो कहानियां आज तक चली आ रही। हमें अपनी इस थ्योरी पर पूरी तरह यकीन था, और यही यकीन हम पर भारी पड़ गया, क्योंकि फिर जो हुआ वो आज तक हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। ककनमठ अलौकिक, अद्भुत और दुनिया की सबसे अलग संरचना वाला मंदिर, पूरी दुनिया का सबसे अनोखा और अनूठा शिवधाम। उसकी संरचना और कहानी इसको सबसे अलग कर देती है, लेकिन इसका ये अकेलापन इसको और रहस्यमयी बना देता है। कहते हैं वो रहस्य रात में जिंदा हो जाता है, अपने सबूतों के साथ, जिसे देखने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। आज पहली बार आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ये हौसला दिखाएगी। आज रात होगी, ये जंगल होगा, ककनमठ होगा, हम होंगे
और फिर वो आएंगे जो दिख गए तो समझो शिव दिख गए। ककनमठ मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो एक सेकंड, गाड़ी आ रही है। अरे ये तो हमारी पैरानॉर्मल टीम है। राजेश, कैसे हो आलोक जी? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद। और अंजलि, तो इसी मंदिर के बारे में हमने आपको बुलाया है। अच्छा, ककनमठ मंदिर जो मुरैना में है। मैंने भी काफी नाम सुना हुआ है वैसे ककनमठ मंदिर का। और जो इससे जुड़ी हुई बातें हैं वो देख के सच में ऐसा सर चकराने वाला मामला हो जाता है, क्योंकि यहाँ की इतनी ज्यादा कहानी सुनी है। आपने इससे पहले कभी किसी मंदिर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को चेक किया है? मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, लेकिन किसी मंदिर में मुझे कोई एनर्जीज पकड़ में नहीं आई। बाकी काफी जगह जहाँ पे एनर्जीज पकड़ में आ जाती है, लेकिन किसी मंदिर में आज तक कोई एनर्जी पकड़ में नहीं आई। आज देखते हैं, क्योंकि इस मंदिर की स्टोरी इतनी स्पेशल है तो मे भी यहाँ पे कुछ हो सकता है। हम पैरानॉर्मल टीम को मंदिर ले गए। सबसे पहले हमने अनजानी ताकतों की हलचल पकड़ने वाले साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की जांच की। हम इसे गुजरेंगे तो ये ऑन हो जाएगी, फिर इसका 15 से 20 सेकंड तक का टाइम का वो रहता है। 15 से 20 सेकंड तक ऑन होगी। फिर हमने मंदिर में अलग अलग जगह घूमकर उन्हें लगाने की जगह मार्क करनी शुरू की। मंदिर के बाहर, पत्थरों के बीच, गर्भगृह के पास, मंदिर के हर हिस्से का मैप अब हमारे दिमाग में छप चुका था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम होगी, साथ में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और उनके साइंटिफिक इक्विपमेंट। शिवधाम का सदियों पुराना रहस्य थोड़ी देर में खुलने वाला है। तो राजेश, हम कौन सी जगह पर ऐसी एक्टिविटीज करने वाले हैं यहाँ पर? देखो, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो हम 3 मोशन सेंसर को अलग अलग लोकेशन पे प्लेस कर देते हैं, क्योंकि वो जब हम नहीं भी रहेंगे तब भी वो मूवमेंट को कैप्चर करता रहेगा। बाकी फिर उसके अलावा ऐसा है कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर से हमें जगह जगह पे कोल्ड स्पॉट्स के लिए रीडिंग लेनी ही पड़ेगी। और फिर कोई एक अच्छी सी जगह देखकर जहाँ पे हमें इन गैजेट्स के थ्रू अगर हल्का फुल्का कुछ मिलता है वेरिएशन, तो फिर एक EMF मीटर का सेशन करेंगे। अगर EMF मीटर के सेशन में हमें कुछ मिल जाता है तो बहुत ही अमेजिंग सेशन हो सकता है यहाँ पे। हमने अपने प्लान के मुताबिक मंदिर में जगह जगह इक्विपमेंट लगाने शुरू किए। यहाँ पे मेरे हिसाब से नाइट विजन कैमरा प्लेस करना सबसे बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ना 360 डिग्री हमें पूरा व्यू चाहिए। अब वो किसी एक सेंसर से मिल नहीं पाएगा। नाइट विजन कैमरा ही है जिसे हम दूर खड़े होकर भी 360 डिग्री तक ऑपरेट कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल चांसेस मेरे हिसाब से यहीं प्लेस करना रहेगा इसे। और मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल भी होगा हम सबके लिए भी। बिल्कुल, है ना। प्लस नेकेड आई से जो चीज हमें नहीं दिखती अंधेरे में, वो चीज ये कैप्चर कर लेगा। और इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं अपने फ़ोन के ज़रिए, और इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया है सो दैट हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकती हम उसे यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल। फिर हमने टीम के लोगों को अलग अलग जगह पर तैनात किया। तो ये जो मोशन सेंसर है इसको हम कहाँ पर रखेंगे? मेरे ख्याल से आलोक भाई, मोशन सेंसर को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि मोशन सेंसर का कुछ दायरा होता है, कुछ एरिया होता है जहाँ तक वो कैप्चर कर पाएगा। तो इसको मेरे हिसाब से यहाँ प्लेस करना एकदम परफेक्ट है। बस एक चीज है कि यहाँ पे हमें किसी एक मेंबर को खड़ा करना पड़ेगा, ताकि हम कहीं और जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे तब वो नजर रख सके इस पे। तो हमारी टीम से एक अंजलि को खड़ा कर देते हैं। हाँ, अंजलि खड़ी हो जाएगी। अंजलि हमारे साथ यहाँ पर है और अंजलि यहाँ पर मौजूद रहेंगी। और चलते हैं आगे की तरफ, आगे के गैजेट लगाते हैं। अंजलि, आप ध्यान रखिएगा अपना। अब बारी थी आखिरी इक्विपमेंट लगाने की। आपको क्या लगता है कि और जगह पे जो सेंसर है वो हमें कहाँ लगाने चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार हमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर से भी रीडिंग ले लेनी चाहिए। कोल्ड स्पॉट्स अगर मिल जाएंगे। अरे वो लाइट जल गई। मोशन सेंसर में ये देखो ये देखें मोशन सेंसर में हलचल हुई है। ये देखें, यहाँ पे मोशन सेंसर जो है उसमें यहाँ पे लाइट जल रही है। और ये सेंसर काम कैसे करता है? जैसे कि आपने बताया था कि कोई आसपास गुजरेगा तभी यहाँ पर लाइट जलेगी। अगर या तो कोई इसके सामने से इंसान गया हो या कोई जानवर गया हो, अगर इनमें से कोई नहीं है तो जरूर कोई एनर्जी पास हुई है यहाँ से, उसी का मोशन कैप्चर हुआ अभी इसके अंदर। हमें इतनी जल्दी किसी हलचल की उम्मीद नहीं थी।
हम काफी देर दिमाग लगाते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब लाइट जली तब हम वहीं थे और हमने किसी को लाइट के सामने से गुजरते हुए भी नहीं देखा। शायद कोई बड़ा कीड़ा रहा होगा। हम शक को हवा में उड़ाकर आगे बढ़ चले। हम अलग अलग जगहों पर जांच कर रहे थे। टहलते टहलते हम मंदिर के एक कोने में पहुंचे। वहां हमें एक अजीब सी गंध और सीने में दबाव का एहसास हुआ। कुछ समझ नहीं आया तो हमने वहां जांच करने का फैसला किया। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। हाँ, कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा कम है। अंदर जब हमने देखा था तब 24-25 डिग्री चल रहा था टेम्परेचर, यहाँ पे 18-19 के करीब भी जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोल्ड स्पॉट वो होता है जहाँ पे एकदम से काफी ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो, बट यहाँ पे एक वैलिड रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो गीली है, तो गीली मिट्टी की वजह से इसमें टेम्परेचर ड्रॉप आ रहा है। बाकी वैसी कोई कोल्ड स्पॉट वाली बात नहीं है। एक बारी हम अपना कोई और गैजेट यहाँ पर लगा के देखें। चलिए पूछ लेते हैं कोई सवाल। यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे मीटर लगा दिया है और अब सवाल आप पूछेंगे। अभी एकदम मीटर ब्लैंक है, अभी कोई एनर्जी नहीं है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। आलोक, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही हो, सुन पा रहे हो आप? जंगली कुत्तों की आवाज है। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि जंगल का एरिया, जंगली जानवर यहाँ पे काफी है, तो कितनी जोर से एक पूरा के पूरे झुंड की आवाज आ रही है यहाँ पे जी। और अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, जैसे ही हमने यहाँ पे ईएमएफ मीटर रखा वैसे ही वो आवाज आनी शुरू हुई है। राजेश ने कहा कि अब वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे पैरानॉर्मल की दुनिया में मौत को बुलाना कहते हैं, जिसे कोई नहीं करता। लेकिन जांच तेज करनी है तो ये खतरा उठाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, एनर्जीज नॉर्मल भाषा में अगर हम नॉर्मल प्यार से सवाल पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देती, अगर हम उसको प्रोवोक करते हैं तो वो ज्यादा रिएक्ट करती है। क्या यहाँ पर कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? अगर आप में दम है तो आप आइए, हमसे बात करिए। अगर आप में दम है तो आप हमें जवाब दे के दिखाइए, वरना हम यही मानेंगे कि आप में दम नहीं है, आप डरपोक हो। देख लीजिए, डरपोक हो तो मत आइए, अगर दम है तो आगे आओ, सवाल का जवाब दो, बात करो हमसे। कुत्तों की आवाज एकदम से बंद हो गई। आवाज यहाँ पर नहीं है, तो हमें लगता है कि यहाँ से अब हमें और चलना चाहिए। और कहीं चल के देखते हैं, यहाँ पे कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं है। जंगली कुत्तों की आवाजें एकदम से बंद हो गई। वहां अजीब सा सन्नाटा पसर गया, जैसे सब सहम गए हों। न जाने क्या होने वाला था। यह हमारी पहली पड़ताल नहीं थी, लेकिन पहली बार दिल की धड़कनें साथ छोड़ रही थी। फिर भी हमने हिम्मत करके राजेश का साथ छोड़ा और अकेले घूमना शुरू किया। आधी हकीकत और आधा फसाना और पैरानॉर्मल टीम अलग अलग घूम रही थी। तभी अचानक फिजा में कुछ आवाजें गूंजने लगी। इस बियाबान में रात में मंत्रों का जाप कौन कर रहा था? क्या ये ताकतों को चुनौती देने का नतीजा था? क्या ये आवाजें इंसानी थी या कुछ और था जो शिव को पुकार रहा था? वो जिनके खौफ से यहां कोई नहीं आता। कुछ एक आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। निजाम भाई, एक देखिए जरा, कुछ लाइट से जल रही है। देखिए कोई लाइट से जल रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। कोई बाबा हैं जो अपनी साधना कर रहे हैं। महाराज क्या कर रहे हैं आप? महाराज हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे महाराज। चलिए चलिए जा रहे चलिए निजाम भाई, चलिए। बाबा ने न बोलने का मौका दिया न सवाल जवाब करने का, लेकिन बिना बोले हमें सारे सवालों का जवाब दे दिया। सारा डर गायब हो गया। हमने राहत की सांस ली। हमारी थ्योरी एकदम सही थी।
ऐसे ही तांत्रिक रात में यहाँ पूजा करते होंगे और उन्हीं की आवाजों और हवन की आग को लोग चमत्कारी ताकतें मान लेते होंगे। हमें लगा कि रहस्य सुलझ गया। थोड़ी दूरी पर हमें राजेश फिर से मिल गए। हमने चर्चा की और रहा सहा शक खत्म करने के लिए उस जगह पहुंचे जहां आत्माओं के सबसे ज्यादा देखे जाने का दावा किया जाता है। इस बरगद के पेड़ के पास हमने सोचा था कि हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे, कोई गैजेट रखेंगे। तो यहाँ कौन सा गैजेट रखेंगे हम? यहाँ पे आलोक भाई मेरे हिसाब से K2 मीटर के साथ में इन्वेस्टिगेशन करा जाए तो सबसे बेस्ट है। बाकी आप एक बार कोल्ड स्पॉट चेक कर लो, कहीं यहाँ पे कोई कोल्ड स्पॉट तो नहीं है। मैं एक बारी इससे चेक कर लेता हूँ। क्या टेम्परेचर आ रहा है? अभी यहाँ पर 24 आ रहा है। एक बारी मैं ऊपर चेक करता हूँ। ऊपर भी वही है, सेम है, लगभग सेम है। 1-2 डिग्री का फर्क आ रहा है। 1-2 डिग्री का फर्क आ रहा तो अभी यहाँ पे कोई वो नहीं है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, K2 मीटर से इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं। हाँ, थोड़ी से मिड स्पॉट पे चलते हैं। बिल्कुल। हम आपके लिए किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर आप हमारे पास आओगे तो हम आपसे कुछ बात कर पाएंगे। ये सामने मैंने एक K2 मीटर रखा है। अगर आप कुछ कर सकते हो इसके साथ में हलचल, तो इसके आसपास आइए, इसको छेड़ के देखिए। जो हरकत आपने तब करी थी फिर से वही हरकत करके देखिए, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं। ये देखिए क्लियर एविडेंस है। अभी दूसरी लाइट जली है, इससे पहले भी बहुत सारी लाइटें जल रही थी। 4 लाइट तक ये गई हुई है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी जो हमारे बिल्कुल देखिए अभी फिर से हो रही है। बिल्कुल, ये एनर्जी ऐसा कर रही है कि वो आ रही है, जा रही है, वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे नहीं रुक रही है। बीच बीच में जब हम उसको बुला रहे हैं कुछ पूछ के, तब वो हमारे करीब आ रही है, फिर वो निकल जा रही है। चंद पल पहले जो रहस्य सुलझ गया था वो फिर उलझ गया। ये क्या था? आसपास न कोई पावर लाइन थी, न ही कोई और एनर्जी सोर्स। फिर लाइटें क्यों जल रही थी? बेघर हो चुका डर फिर से दिल में पैर पसारने लगा। हम बार बार खुद को तर्क देकर समझाते, लेकिन हार जाते। हाथ थोड़ा सा दूर रख के एक बारी देखते हैं, हो सकता है कि हमारी सेंसर नहीं, हमारे हाथ से कोई लेना देना नहीं है। हमने ऑलरेडी कैमरा दूर कर दिया ताकि कैमरा की रेडिएशन से ना हो। बाकी जो भी है नेचुरल। देखिए अभी भी ये रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास कोई एनर्जी है, बिल्कुल, जो हमें मौजूद हो के यहाँ पर सुन रही है। बिल्कुल। आलोक भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सच में देखिए आप, यहाँ पे अभी ब्लिंक हो रही थी लाइटें। ये देखो, अभी भी हैं। कंटिन्यूअसली वो कोशिश कर रही है हमसे संपर्क बनाने की। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ। हाँ बिल्कुल। अगर ये देखो अभी भी ऑन है। अब हम वो सवाल पूछेंगे जो यहाँ का हर बाशिंदा जानना चाहता है। जो ऐसा लोग कहते हैं कि रातों रात ये मंदिर बना दिया गया था, क्या आप उनमें से ही कोई एक हो? अगर ये देख फिर आ गई। अगर आप उनमें से कोई एक हो तो क्या एक बार फिर से आप लाइट दे सकते हो? ये देख एक और लाइट देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है। तो इसका मतलब ये वही है जो हजारों साल से। ये देखो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक ऐसी एनर्जी है जो अब भी यहाँ पर मौजूद है, जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। क्या यहाँ कोई हाई मैग्नेटिक जोन था या कुछ और, जिसकी वजह से K2 मीटर की लाइटें जल रही थी? अगर मंदिर में कोई अनजान ताकत है तो दूसरी जगह पर भी होगी। हम अपने साथियों की तलाश में चल दिए, शायद उन्हें कोई हरकत दिखी हो। हम वहां पहुंचे जहां अंजलि थी, लेकिन वो वहां नहीं मिली। यार अंजलि दिख नहीं रही है कहीं पे। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। इधर ही उधर होनी चाहिए कहीं पे। पेड़ के पास तो नहीं दिखाई दे रही। अरे वो अंजलि तो नहीं है। देखना अंजलि क्या हो गया? क्या हुआ हैं? क्या कर रहे हो आप? वो मैं घूम रही थी इधर, ये सोच रही थी। पानी लेके आओ भाई, पानी लेके आओ। बैठो। पानी पियो एक बार, पानी पियो। कुछ ठीक लग रहा है आपको? हुआ क्या था आपके साथ? हैं? चक्कर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी?
एक काम करते हैं, इनको गाड़ी में, इनको कहीं बिठा दो। हाँ गाड़ी में बिठा देते हैं, बेहतर होगा। अंजलि चलो, राहुल ले जाएगा, राहुल के साथ भेज देते हैं। राहुल आप जाओ, आप गाड़ी में बैठो आराम से, हम आते हैं थोड़ी देर में। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। अंजलि के साथ क्या हुआ, वो यहां तक कैसे पहुंची, क्या उसे कुछ दिखा था? ये सारे सवाल हम उसकी तबीयत ठीक होने के बाद पूछेंगे, लेकिन तब तक हम दूसरी जगह पर जांच करेंगे। यार अंजलि की तबीयत तो मुझे लगता है कि खराब हो गई अचानक से। यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है, या तो मौसम की वजह से, उमस की वजह से एकदम से ऐसा हुआ होगा कि चक्कर आ गए होंगे। बाकी कुछ कह नहीं सकते। मोशन सेंसर में हमने उनको छोड़ा था, मिली वो कितनी दूर है, जो भी है वो आपके सामने है। चलें अब देखें और कौन से गैजेट हमारे जहाँ पर हम लगा सकते हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से भी एक सेशन कर लेना चाहिए। हाँ। काफी सही रहेगा। हमें लगा कि कहीं पैरानॉर्मल टीम ही तो हमें बेवकूफ नहीं बना रही है, लेकिन चंद पलों में ही वो हुआ जिसने हमारी सारी प्लानिंग और सारी सोच को ढेर कर दिया। एक बात बताइए कि मतलब कौन सा सही वक्त होता है कि जब हमें ऐसी एनर्जीज महसूस होती हैं? आलोक भाई, वक्त एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से। रात के 2 से 3 बजे का टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम माना जाता है स्पिरिट्स के लिए। अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं, तो परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट प्लेस है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ एनर्जीज का काम है। सुन रहे हो ना? यार क्या हो गया? मेरे को थोड़ा सा अनईजी से लग रहा है। अनईजी से लग रहा है, पता नहीं क्यों अनईजी से लग रहा है। पानी पियो, एक बार पानी पियो। ठीक है, अब क्या हो रहा है? तबीयत खराब हो रही है? मेरे को ना बहुत अनईजी से लग रहा है। सर दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? सांस ये लग रहा है कि सांस मिलेगी। कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रेस्ट करो, यहीं पे बैठो। अभी एकदम से ही हुआ है आलोक भाई। खुद को कई बार संभालने की कोशिश की, लेकिन तबीयत बिगड़ती चली गई। निजाम भाई, थोड़ी तबीयत ठीक, सांस में दिक्कत हो रही है निजाम भाई। भाई इनको ले चलते हैं अभी यहाँ से। आ जाओ, इनको यहाँ से ले चलो। अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि एकदम से इनकी तबीयत खराब हो गई है। एज सुन एज पॉसिबल हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पानी दो, पानी पिलाओ। आराम से। आलोक भाई, ठीक है तबीयत? आप खड़े हो, आप यहाँ बैठो मत, आप चलो यहाँ से। नहीं, यहाँ नहीं बैठना, आप चलो यहाँ से। खड़े हो जाओ, यहाँ नहीं बैठना, आ जाओ यहाँ से, चलो। यहाँ पे वैसे भी ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है क्योंकि चारों तरफ जंगल है, कोई जंगली जानवर भी आ सकता है। इससे पहले कि कुछ और होता, हमने आलोक को वहां से तुरंत होटल भेज दिया। हमें जितना काम करना था वो मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। तबीयत सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी रहनी चाहिए हमारी। फटाफट से गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। गाड़ी स्टार्ट करो भाई, गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। सुबह की ताजा रोशनी ने अंधेरा तो मिटा दिया, लेकिन रहस्य कायम रहा। मंदिर में जो दिखा उसे तर्कों में पिरोया या समझाया नहीं जा सकता। यानी अब हमें एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। कक्कन मठ का जहाँ तक पत्थरों के उसके मटेरियल का सवाल है, उस एरिया में वो पत्थर पाए जाते हैं। उस जगह पर्टिकुलर में नहीं है, थोड़ी सी दूर में मितावली पड़ावली है, वो भी मुरैना ही डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर ये पत्थर पाए जाते हैं जिस पत्थर से वो बना हुआ है, और उस पत्थर का नाम है सैंडस्टोन। जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक भाषा में उसकी उम्र की बात करें तो वो कैमूर फॉर्मेशंस का है, और वो मिलियंस ऑफ ईयर पहले के पत्थर हैं, आज के नहीं हैं, जिसके द्वारा वो कक्कन मठ बनाया गया है। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ रहस्य खुल गए थे। भूविज्ञानी ने हमें यह जरूर बता दिया कि मंदिर के न गिरने के पीछे कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उसकी वजह कुछ और है। ये जो एरिया जिसमें कक्कन मठ सिहोनिया में बना हुआ है, ये अपना एरिया सील्ड एरिया में है। और भूकंप जो जोन्स बनाए गए हैं इंडिया में, 5 जोन्स में पूरे इंडिया को
भारतवर्ष को डिवाइड किया गया है। तो ये जो कक्कन मठ जहां बना हुआ है, मुरैना एरिया, अपना ग्वालियर एरिया शील्ड एरिया में आता है, जोन 2 में आता है। तो जोन 2 एरिया में भूकंप बहुत माइल्ड लेवल के आते हैं कि जिससे कोई भी बिल्डिंग में नुकसान नहीं होगा, कोई मतलब इस तरीके के किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। फिर हमने अंजलि से बात की। कल जब सर वो मोशन सेंसर था उसके पास आप लोगों ने जो मेरे को खड़ा करके गया, मैं थोड़ी देर खड़ी रही थी वहाँ पे, फिर मैंने वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि टॉर्च लेके मैं और कुछ देख लेती हूँ, तो फिर मैं देखने लग गई। तो अचानक ही मैं चल रही थी तो फिर घबराहट होने लग गई मेरे को, तो फिर मैं बैठ गई और फिर बाद में चक्कर सा आने लग गया। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरे को याद नहीं है। अंजलि की बातों ने सुलझते धागों में एक नई गांठ लगा दी। कक्कन मठ मंदिर किसी राजा ने बनाया या भगवान शिव के गणों ने, उसे तंत्रों की शक्ति गिरने नहीं देती या उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी सुरंग में रहस्य छुपा है या कोई दबा इतिहास। ये सवाल सदियों से कायम थे और फिलहाल कायम ही रहेंगे। कक्कन मठ के हर हिस्से में बसे अनूठेपन, श्रद्धा और कहानियों के साथ, जो आज भी एक ही बात कहती है। ये स्वयं शंकर जी का ही काम है। ये उन्होंने एक ऐसी यहाँ बना दी कि लोग शंकर भोले के नाम नहीं पुकारेंगे, भूत का बोलेंगे। भूतों ने बनाया।